हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू वोकेशनल सब्जेक्ट ITS चैनल। सो टुडे आई डिस्कस विद यू क्लास 11th सिलेबस चैप्टर वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो क्लास 11th का सिलेबस है वो दो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड है, एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड वोकेशनल स्किल। एम्प्लॉयमेंट स्किल में यहाँ पे 5 चैप्टर दिए गए हैं, सेम वोकेशनल स्किल में भी 5 चैप्टर दिए गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्किल में पहले चैप्टर का नाम है आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेशन क्या होती है, बात करने का तरीका, कितने टाइप की कम्युनिकेशंस होती हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और विजुअल क्या है। फिर है आपका सेकंड टॉपिक कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टाइल्स के कम्युनिकेशन होते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके वे ऑफ टॉक से ही पता चल जाता है कि इंसान का मूड किस तरीके से है। तो उसके बाद है आपका राइटिंग स्किल, सेंटेंस क्या होता है, फेस क्या होती है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन पैराग्राफ कोई बनाना है तो उसमें किस किस स्किल्स का यूज़ होता है, किस तरीके से हम कोई पैराग्राफ को लिखते हैं। वैसे सेकंड चैप्टर आपका है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कि मैनेजमेंट क्या होती है, अपने आप को मैनेज कैसे रखते हैं। तो वैसे ही है पॉजिटिव बॉडी क्या होती है, ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है, पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है, अपने आप को ग्रूमिंग किया तो उसकी चेकलिस्ट क्या क्या होती है, और किस किस टेक्निक से हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टीम बिल्ड करने के लिए। पहले ही आपको पता होना चाहिए कि टीम बिल्ड होता क्या है, रोल ऑफ टीम क्या होता है, फिर कौन कौन से उसमें फैक्टर्स हैं जो आपको वो इन्फ्लुएंस देते हैं टीम बिल्डिंग करने के लिए। वैसे ही क्या क्या फैक्टर्स हैं टीम वर्क का, टीम वर्क क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ए टीम वर्क क्या होता है, मीनिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, गोल्स क्या होते हैं, अपने गोल को पाने के लिए किस तरीके से हम शेड्यूल्स बनाते हैं, मेकिंग ऑफ लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने काम को बैलेंस करते हैं, किस तरीके से हम टूल्स बनाते हैं टू ब्रेक लार्ज काम को डिवाइड करके उसको पूरे टाइम पे स्मॉल पीसीस में टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर चैप्टर थर्ड है आपका बेसिक ICT स्किल। ICT क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग, कि हमारा MS वर्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है वर्ड प्रोसेसिंग के, किस तरीके से हम उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे MS वर्ड, इसमें हम MS वर्ड डिस्कस करेंगे कि हम MS वर्ड में किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, डिजिटली डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होता है, 10th में भी पढ़ा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, और 11th में सिर्फ उसका ओवरव्यू है। फिर आपका एडिटिंग ऑफ ए टेक्स्ट क्या होता है, रैपिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होते हैं, हेडर क्या होता है वर्ड में, फुटर का क्या काम है, ऑटो करेक्ट क्या होता है, नंबर एंड बुलेट्स क्या होते हैं, टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, पेज में नंबरिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, और सेव डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने 9th और 10th में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर सिर्फ उन सब का ओवरव्यू है। तो यूनिट 4 आपका आ गया एंटरप्रेन्योरशिप। 10th में भी आपने पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक है, वैल्यूज़ ऑफ ए जनरल एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या हैं, किस तरीके से इंडिपेंडेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स एंटरप्रेन्योरशिप्स की होती हैं। फिर एटीट्यूड इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या है, मॉडरेट रिस्क क्या होते हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, लुकिंग फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से आती हैं, सिचुएशन कोई प्लान करनी है किसी तरीके से एनालाइज करके कोई सिचुएशन को प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो लास्ट 5th चैप्टर है आपका ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल क्या होता है कि जो आपकी
इकोनॉमी को इन्वायरमेंट के साथ डील करता है। इन्वायरमेंट आपके साथ बैलेंस होती है, जैसे कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10th क्लास में पढ़ा था, तो सेम उसी की तरह ये भी है। आजकल के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मेन सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकॉनमी क्या है, किस किस सेक्टर में किस किस तरीके से हमारी ग्रीन इकॉनमी यूज़ होती है, जो आपकी किस हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, जो आपकी जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसके साथ बैलेंस होती है। तो ग्रीन स्टेक होल्डर ऑफ ग्रीन इकॉनमी क्या है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या है ग्रीन इकॉनमी में, इंडस्ट्री में, वाटर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में और फिशरी में। ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट स्किल। वैसे ही सेकंड मॉड्यूल आपका वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल में कंप्यूटर के यहाँ पे आपको 5 चैप्टर दिए गए हैं, तो हर एक चैप्टर का अलग रोल है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स में क्या दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि बेसिक कंप्यूटर क्या है, 9th में पढ़ा है हमने, 10th में पढ़ा है, 11th में भी ये दिया गया कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की मेमोरीज होती हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, आपने कुछ टाइप किया उसको उसने कैसे कन्वर्ट किया, कौन सी लैंग्वेज उसने समझी, बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। फिर आपका सेकंड जो सब टॉपिक है इसके अंदर, वो सेट क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, ग्राफिकल थ्योरी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्राफ क्या है, बूलियन अलजेब्रास वगैरह ये सब क्या है। फिर अगला है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग मेथड्स। हमारा कोई हमने कंप्यूटर को वर्क दिया है, किस तरीके से वो डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एल्गोरिदम्स कैसे बनते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम बना तो उसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होता है, किस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कोई चीज़ हमने कंप्यूटर में लिखी वो किस तरीके से वो उस कंप्यूटर ने वो लैंग्वेज समझी नहीं समझी, अगर नहीं समझी तो वो कंप्यूटर को कैसे कन्वर्ट करता है, वो काम आपका सिर्फ सारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर में आता है। उसके बाद आपका आ जाता है कोडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग इन्वायरमेंट क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क यूनिट 2 है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर को टास्क वगैरह दिए जाते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है, आजकल के टाइम में आपने इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो इंटरनेट में क्या क्या कंसेप्ट हैं, कौन कौन सी टाइप की नेटवर्किंग होती है, स्विच क्या होता है, रूटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। ये हम सारा आगे जब डिस्कस करेंगे चैप्टर, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट्स क्या होते हैं, हमारे सर्वर्स क्या होते हैं, बेसिक मैक क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ब्लूटूथ का क्या काम होता है, डब्ल्यू लैन का क्या काम है, इंफ्रारेड क्या होता है, माइक्रोवेव क्या होती हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रोटोकॉल किस किस जगह पे किस किस तरीके से काम करती हैं, एचटीटीपी का क्या काम है, एफटीपी का क्या काम है, आईपी का क्या काम है, ट्रिपल पी का क्या काम है, एसएमटीपी का क्या काम है, पीओपी का क्या काम है। वैसे ही जब हम कहीं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो थ्रेट क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के वायरसेस होते हैं, कौन से वायरस का क्या काम होता है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, एचटीटीपी का क्या हुआ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रोटोकॉल एचटीटीपी क्या है, और एचटीटीपी एस में क्या डिफरेंस है दोनों में। जो एक एस का मतलब आ गया, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐड किया गया है, कुकीज़ क्या होती हैं, हैकर एंड क्रैकर का क्या काम है, एंटीवायरस क्या होता है और उसका क्या काम होता है। जैसे वायरस का कुछ काम है, वैसे एंटीवायरस क्यों बनाया है, उसका क्या काम है। तो नेटवर्किंग सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है आपका डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी डाटा को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। स्टैक क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक्स क्या हैं, क्यू क्या होता है,
ऑपरेशंस ऑफ क्यूज़ क्या हैं, लिस्ट क्या होती है, कोई डाटा हमने सर्च करना है किस किस तरीके से हम उसको डाटा को सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसमें कुछ। तो लिस्ट क्या होती है हमारी, ट्री क्या होता है हमारा, ट्री में किस तरीके से हम डाटा को इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना अलग अलग काम है, हर एक में अलग अलग तरीके से डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट किया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका एक प्रोग्रामिंग का चैप्टर दिया गया है जो पाइथन है उसका नाम, कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन से पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो किस तरीके से कोड को हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो लूपिंग किस तरीके से यूज़ होती हैं, कौन कौन सी लूपिंग होती है, फॉर, वाइल, इफ़, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे के सारे इसमें हमारे यूज़ होंगे। तो बनाने के बाद कोड जो होता है वो किस तरीके से बनता है और एग्जीक्यूट होता है यूजिंग द फंक्शन फाइल्स, जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होती हैं कुछ फाइल्स हमें अब ऐड करनी पड़ती हैं। तो नेक्स्ट आपका GUI, इट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का क्या काम है पाइथन लैंग्वेज में, किस किस तरीके से हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, उनका क्या काम है। तो लास्ट चैप्टर आपका जो है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 10th में भी ये था आपके, थोड़ा बेसिक था, डाटाबेस क्या होता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड फाइल सिस्टम, डाटाबेस का क्या मतलब है, फाइल सिस्टम का क्या मतलब है, तो हम अपने डाटा को किस किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी कीज़ होती हैं, हर की का क्या काम है, रिलेशन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, फॉरेन की क्या है, हर एक की का अपनी अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वैसे ही आपका यूजिंग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बताई गई है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, तो उसमें हम किस तरीके से डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल ड्रॉप टेबल बना सकते हैं, अल्टर टेबल बना सकते हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो कोई दो टेबल्स को ज्वाइन करना है किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक 11th का सिलेबस था जो हमने अभी डिस्कस किया। तो जो ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।